सम्मान्य विद्वज्जनों, राम राम जी। संवत्सर ज्ञातव्य है कि हमारे नए वर्ष का आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है। नए वर्ष का प्रथम दिन होने के कारण इस दिवस का बड़ा महत्व है, परंतु भारत का हर व्यक्ति इसके महत्व को उतना नहीं समझता जितना समझना चाहिए, और वह यूरोपीय न्यू ईयर्स डे की भांति इस पावन पर्व को नहीं मना पाता है। परंतु वह दिन भी दूर नहीं जब इस शुभ दिन के महत्व को हम समझ पाएंगे और यह दिन भारत का महान राष्ट्रीय पर्व होगा। आइए आज हम वार्ता करते हैं नव संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत के अनुसार वर्ष का प्रथम दिवस है। प्रवरा तिथि होने के कारण इसे पड़वा भी कहते हैं। कुछ क्षेत्रों में चैती चांद, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में उगादी एवं महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा नाम से संवत्स कहा जाता है, मनाया जाता है। प्रवरा तिथि कहने के पीछे कई कारण हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्रमासे जगद ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे हनि, अर्थात ब्रह्मा जी ने इस दिन सृष्टि का आरंभ किया था। स्मृति कौस्तुभ के अनुसार मत्स्यावतार का आविर्भाव भी इसी दिन हुआ था। सतयुग का आरंभ भी इसी दिन से माना जाता है। प्रतापी सम्राट विक्रमादित्य ने अपने विक्रम संवत का आरंभ इसी दिन तो किया था। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मुख्यतः नव संवत्सर के 5 भेद हैं: सौर, सावन, चांद्र, बृहस्पति और नक्षत्र। उत्तर भारत में मुख्य रूप से विक्रम संवत विवाह और अन्य संस्कारों के लिए प्रमुखतः प्रयुक्त होता है। संवत्सर उसे कहते हैं जिसमें मासादे निवास करते हैं। सम्यक वसंती यस्मिन् मासादय स्मृति सार। हमारा यह संवत्सर सावन संवत्सर है, बाकी सारे संवत्सर अधूरे हैं। उदाहरणतया सौर संवत्सर को ही लीजिए। इसमें सूर्य की गति के अनुसार तारीखों की गणना तो हम कर सकते हैं, परंतु सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ज्वार भाटा आदि के विषय में इदमित्थम रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। जनवरी, फरवरी आदि अर्ध सौर मास भी अधूरे ही रहते हैं। चांद्र गणना में यद्यपि यह दोष नहीं है, उससे ग्रहण आदि पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। कह सकते हैं कि सूर्य ग्रहण सदा अमावस को ही होगा और चंद्र ग्रहण सदा पूर्णिमा को ही, तथा लघु दीर्घ ज्वार भाटा सर्वदा अष्टमी और चतुर्दशी को। लघु दीर्घ ज्वार भाटा क्रमशः अष्टमी और चतुर्दशी को ही उठेंगे, परंतु ऋतुओं के नियंत्रण में चांद्र गणना भी विफल रहा है। चांद्र गणना के अनुसार हम कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि वृष और मिथुन के सूर्य में सदा ग्रीष्म ऋतु ही रहेगी, धन और मकर के सूर्य में सदा हेमंत। इसी प्रकार सौर और चांद्र के बारे में कोई निश्चित भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते, क्योंकि चंद्र गणना के अनुसार ऋतुओं में पर्याप्त अंतर आ जाता है। ईस्वी सन वास्तव में 365 दिन 5 घंटे 52 मिनट 45 सेकंड फर्ज किया गया है, परंतु 4 से विभक्त होने वाला चौथा वर्ष
फरवरी महीने की 29 तारीख फर्ज की जाती है, अतः सूर्य गणना भी अधूरी रह जाती है। उक्त गणनाओं का ऐक्य स्थिर करने के लिए सूर्य और चंद्र दोनों पर आधारित सभी गणनाओं का माध्यम निकालकर गणना का प्रादुर्भाव हुआ है, जो उक्त ग्रहों की गति विगति के तारतम्य के से गणित द्वारा सुस्पष्ट तिथि वृद्धि, तिथि क्षय होने तथा 2 अमावस्याओं के अंतर्गत सूर्य संक्रांति न होने पर संक्रांतिहीन मास के आधिक्य से इदमित्थम या अप टू डेट बनी रहती है। तिथि घटे या बढ़े, परंतु हिंदुओं की तादृशी अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण होगा, हमारे पूर्णिमा को ही चंद्र ग्रहण लगेगा, क्योंकि तिथि वैदिक ज्ञान भित्ति पर स्थिर है। तीसरे वर्ष के बाद भले ही अधिक मास के कारण 1 महीना बढ़ जाए, परंतु वसंत ऋतु हमारे चैत्र मास में ही तीसरे वर्ष के मास से अधिक मास के कारण 1 महीना बढ़ जाए, परंतु वसंत ऋतु हमारे चैत्र मास में ही वृक्षों में नव पल्लवों को अंकुरित करेगा। जेठ आषाढ़ में ही सूर्य तपेगा, श्रावण भादों में ही मानसूनी हवा चलेगी, आश्विन कार्तिक में ही चंद्रमा वनौषधियों में रस भरेगा, मार्गशीर्ष पौष में ही कटकटाती सर्दी पड़ेगी और माघ फाल्गुन में ही पतझड़ आरंभ होगी। इस दृष्टि से हमारा ये सावन संवत्सर संसार के सभी संवत्सरों की अपेक्षा वैज्ञानिक, प्राकृतिक तथा पूर्ण है। इस प्रकार शकारे महाराजा विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवत का आरंभ हुआ। विक्रम संवत का बड़ा महत्व है, अतः प्रत्येक भारतीय को इसे उत्साह से मनाना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल सांस्कृतिक साहित्यिक प्रातःकाल में सांस्कृतिक साहित्यिक सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से सचेत परिवारों तथा मंदिरों में तोरण ध्वजा पताकाएं लगाई जाती हैं। लोग नवीन वस्त्र धारण करते हैं। मंदिरों में पंचांग पूजने के बाद वर्षफल सुनाया जाता है। कृषक समाज के वर्षफल में बहुत रुचि होने के कारण वे ग्राम पंडितों से वर्षा खेती बाड़ी की उपज गुड़ शक्कर की महंगाई के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। व्यापारी को भी भावों के घटत बढ़त का लेखा जोखा प्राप्त करते हैं। मंदिर में जाकर और गांव वाले अपने पंडितों से। आस्तिक परिवारों में नवरात्र के कलश की स्थापना होती है। पहले परिवारों में रामायण पाठ, दुर्गा सप्तशती पाठ तथा अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का समारंभ होता है। नव संवत्सर के अवसर पर नवरात्रों हेतु खरीदारी के लिए हाट बाजारों में काफ़ी भीड़ रहती है और ग्रामों में मंदिर के निकट मेलों का सा आयोजन दृष्टिगत होता है। धन्यवाद विद्वज्जनों।